नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा किसी ने पूछा कि सबसे अच्छा ख़ानदान के लिहाज से कौन है, तो आपने फरमाया कि सबसे अच्छा ख़ानदान के लिहाज से, नसब के लिहाज से, अपने शजरा के लिहाज से यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसलिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद भी अल्लाह के नबी हैं और उनके अब्बा जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं और उनके वालिद मोहतरम जनाब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं और उनके वालिद जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। तो यूसुफ खुद भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। ये उनको अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे हुए, उनका में से एक का नाम है याकूब और एक का नाम है ईस, ऐन या स्वाद, ईस। तो ये जो दोनों भाई इसहाक़ अलैहिस्सलाम के जुड़वा बेटे थे। हजरत ईस पहले पैदा हुए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके बाद पैदा हुए, यानी एक ही लम्हे में। तो पहले विलादत जो है ईस की हुई, फिर याकूब अलैहिस्सलाम की हुई। तो जब ये थोड़े लड़कपन में आए दोनों भाई ईस और इसहाक़, ईस और याकूब, जब दोनों लड़कपन के अंदर आए तो बस ये कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है बाज़ औक़ात। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये वालदा को ज्यादा प्यारे लगते थे और वालिद को ज्यादा प्यारे हजरत ईस लगते थे, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद की खिदमत ज्यादा करते, हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत ज्यादा करते थे। तो एक दिन हजरत ईस को हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम खलवत में आना सुबह की इबादत के वक़्त में। जब मैं सुबह की इबादत करता हूँ उस वक़्त तुम खलवत के अंदर मेरे पास आना, तो फिर तुम्हारे लिए मैं एक खास दुआ करूंगा। तो उन्होंने अपनी वालदा को बतलाया कि इस तरह से मुझे वालिद ने कहा है या इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने कि खलवत में आना सुबह की इबादत के वक़्त में, तो मेरे लिए ख़ास दुआ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम मेरे वालिद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इनके साथ तो वैसे ही मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना हो कि ये दुआ जो है हज़रत याकूब ले लें। तो बहरहाल उन्होंने ईस के कपड़े याकूब को पहना के खिदमत के लिए भेज दिया। तो हज़रत इसहाक़ ये समझे कि मेरे पहलू में आके बैठने वाला मेरा बेटा ईस है। तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह इस बच्चे के खानदान में नबुवत रख दे, इसकी औलादों में नबुवत रख दे। अंबियाए बनी इसराइल तकरीबन उनकी तादाद 4000, ये सब याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो वो हजरत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की दुआ याकूब अलैहिस्सलाम के हक में कबूल हो गई, क्योंकि हजरत ईस तो नहीं थे वहां तो याकूब बैठे हुए थे। नाम नहीं लिया आपने फरमाया इस बच्चे की औलाद में नबुवत का मनसब रख दे। अल्लाह ताला ने मुस्तजाबुद्दावात होते हैं, अल्लाह के नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे, मुस्तजाबुद्दावात थे, दुआ कबूल हो गई जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के हक। चंद दिन गुजर गए तो हजरत ईस ने कहा कि अब्बा जान आपने मेरे लिए वादा किया था दुआ करने का, तो वो दुआ नहीं फरमाई आपने अभी तक। आपने फरमाया कि तुम आए जो नहीं, और तो वो तो मैंने कर दी दुआ। उन्होंने कहा नहीं, वो मेरे लिए नहीं की थी, उस दिन याकूब आ गया था आपकी खिदमत के लिए, मैं नहीं आ सका था, तो लिहाजा आप मेरे लिए दुआ फरमाए। उन्होंने फरमाया वो दुआ तो मैंने कर दी, तो लिहाजा अब तुम्हारे लिए दुआ जो है मैं फिर करता हूँ। फिर हजरत ईस के लिए जो है आपने दुआ फरमाई कि अल्लाह बादशाहत इनकी नस्ल में रख। तो फिर अल्लाह ताला ने हजरत इसहाक़ के बेटे ईस में बादशाहत रख दी। तो इस तरह बनी इसराइल में बादशाहत भी चलती रही, नबूवत भी चलती। तो अल्लाह ताला ने इनको दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी बड़ा एजाज बख्शा। तो इसी को अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, उस जमाने के सब लोगों पर मैंने तुम्हें फजीलत बख्शी। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये अल्लाह का बड़ा इनाम था उन पर, जो अल्लाह ने फरमाया अनअमतु अलैकुम, कि मैंने तुम्हारे ऊपर इनाम किया है, नबूवत का मनसब भी दिया और बादशाहत भी दी, दुनियावी जाओ हशमत भी थी और दीनी मनसब भी था।